मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के हवाले से बहुत से उनके साथी जो हैं वो बीच में ये बात करते थे कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें एक बड़ा एक्सट्रीम किस्म का बयानिया अपनाने पर मजबूर या कन्विंस करते हैं, लेकिन ये भी तो देखा गया है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कश्ती है उससे छलांग लगाने वालों में थे। तो अब वे फॉरवर्ड वैसे अगर देखा जाए आइडियली इमरान खान साहब के लिए क्या होना चाहिए? वो अपनी सियासत को किस डगर पे और किन रूल्स के तहत और किन डूज एंड डोंट्स के साथ अपनी जो सियासत है, पॉलिटिक्स जो है, उसे रिवाइव कर सकते हैं? मखदूम, अगेन मुझे लगता है कि मेरा इसमें जवाब जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जो पॉपुलिस्ट लीडरान होते हैं उनके लिए इदारे बनाना और अपने आप को इदारों के मातहत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उनका सपोर्टर है, जो सबसे ज्यादा जोशीला और सबसे ज्यादा कमिटेड सपोर्टर है, तो ये कि ये लीडरान छोड़ते चले जाएं। खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत ही कम फर्क आएगा। इसकी वजह ये है कि खान साहब की लीडरशिप जो है वो इसलिए नहीं मानी जाती कि उन्होंने अपने गिर्द किसको रखा हुआ या किसको नहीं रखा हुआ। उनके साथी जितने भी हैं सब छोड़ के चले जाएं, जाहिर बात है इलेक्शन में बड़े मसले होंगे, हुकूमत नहीं आ पाएगी, लेकिन जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनको पसंद किया जाता है, उसमें बहुत कम कदर की जो है कमी आई। ये इसलिए क्योंकि डायरेक्ट वोटर या सपोर्टर के साथ एक दिली लगाव है, एक इमोशनल कनेक्शन है, और उस इमोशनल कनेक्शन में वो सिर्फ जज्बात नहीं है, उसमें मवाद भी है। अब उस मवाद को किस तरह पेश किया खान साहब ने, उस पे मेरे अपने व्यूज हैं, आमिर भाई के अपने होंगे, आपके अपने होंगे, लेकिन वो जो ताल्लुक है वो सिर्फ एक, हम उसको डिमीन नहीं कर सकते, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन उस ताल्लुक की बिना पर क्या खान साहब फोन उठा के नवाज शरीफ को फोन करके ये कह सकते हैं, मियां साहब एक ऐसा दौर था जिसमें आप और हम मिलके बात कर सकते थे, आपने मेरी बड़ी मदद की कैंसर अस्पताल बनाने में, उसके बाद मैंने एक बयानिया जो है वो अपनाया, जो मैं अभी भी उसमें बिलीफ रखता हूं, लेकिन शायद मुझसे कुछ ज्यादतियां हो गई। मसलन आपके और आपकी बेटी के साथ जो जेल वाला सारा वो मामला था वो ठीक नहीं था। मैंने वॉशिंगटन में खड़े होके आपके एसी बंद करने की बात की, आपकी अहलिया जो है वो उनका इंतकाल हुआ, उस पे आपको ठीक तरह मिलने का मौका नहीं मिलेगा। ये मुझे बड़ा इस पे अफसोस है। आइए पुरानी जो बातें उस पे अगर दिलशिकनी हुई तो मैं माफी चाहता हूं, और आइए हम जमहूरियत के इदारों को तक़वियत देते हैं, ताकि मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूं कि मैंने उन हलकों से बात करनी है जो शायद मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझे ना करनी पड़े, और हम पाकिस्तान को वाकईतन जमहूरी एक राह पे डाल दें। पॉइंट टेकन मुशर्रफ ज़ैदी साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।